आज जो बात मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ चौंका देने वाली नहीं, ये वो हकीकत है जो सुनकर बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं, जिसे सुनकर आंखें फट जाती हैं, दिल कांप जाता है और रूह लरज उठती है। औरत के जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी ताकत सिर्फ खुशबू, नरमी या हुस्न में नहीं, बल्कि इनमें वो तबाही छुपी है जो एक शौहर के सीने को चीर कर रख देती है, एक मर्द की गैरत को मिट्टी में मिला देती है और एक पूरा घर लम्हों में बिखर सकता है। ये वो हिस्से हैं जिनका जिक्र आम महफिल में कोई करता नहीं, जिनकी हकीकत को सच मानने से लोग डरते हैं और जिनके असरात से अक्सर घर उजड़ जाते हैं, मगर समझने वाला कोई नहीं होता। प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जो अक्सर दिलों से छुपा लिया जाता है, वो राज जो शरीयत के आईने में आए तो औरत को झंझोड़ देते हैं और मर्द की गैरत को जला देते हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी नजरें हैं, वो कौन सी हरकतें हैं, वो कौन सी छोटी छोटी अदाएं हैं जो एक शौहर के दिल को जख्मी करके उसके नसीब को भी जला देती हैं। वो गलतियां जो अक्सर औरतें नादानी में कर बैठती हैं और सोचती हैं कि शायद ये मामूली बात है, लेकिन वही मामूली लम्हा किसी शौहर की मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हाँ, आखिर में हम आपको बताएंगे कि औरत के जिस्म के वो 3 हिस्से कौन से हैं जो अगर शौहर के सामने गलत अंदाज में बेमौका या हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाए तो सिर्फ एक बोसा, सिर्फ एक लम्हा और बंदा बर्बाद। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बयान सिर्फ एक नसीहत नहीं, ये आपके रिश्ते, आपके घर और आपके नसीब को बचाने का जरिया बन सकता है, वरना एक गलत अदा और सब कुछ खत्म हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, वो 3 हिस्से बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो अगर समझ आ गया तो यूं समझिए आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जिस्म सिर्फ हड्डियों, गोश्त और चमड़ी का मजमुआ नहीं, बल्कि ये रब ए करीम की एक मेहरबान तख्लीक है, जो शौहर के लिए वो खुशबू है जो बगैर लगाए भी महसूस होती है, वो लम्स है जो बगैर छुए भी सुकून दे देता है, वो सुकून है जो थके हुए मर्द के दिल को पुरसुकून नींद दे देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का जिस्म एक गुलाब की तरह होता है जो जितना नरमी से छुआ जाए उतना ही ज्यादा महक देता है, लेकिन अगर उसे सख्ती से पकड़ लो तो वो कांटे की तरह चुभने लगता है। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। और लिबास का काम सिर्फ छुपाना नहीं, बल्कि जख्मों को ढांपना, सर्दी में गरमाइश देना और शर्म के लम्हे में तहफ्फुज देना होता है। इसीलिए तुम्हारा वजूद शौहर के लिए वो पनाह है जो वो दिन की थकन के बाद ढूंढता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तुम अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म समझकर छूते हो तो तुम रिश्ते के मकसद को मार देते हो, क्योंकि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, वो जज्बात का गहरा समुंदर है, वो रिज़्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा सुकून है। प्यारी बहनों, तुम्हारी निगाहों की नरमी, तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट, तुम्हारे बालों की खुशबू, ये सब वो कुदरती कुव्वतें हैं जो तुम्हें किसी अत्तर, किसी जेवर, किसी लिबास की मोहताज नहीं बनाती, बल्कि शौहर की तवज्जो तुम्हारे अंदर से खुद खींच लाती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुमने अपनी बीवी के वजूद को समझ लिया तो तुम्हें जिंदगी भर किसी और चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस औरत को उसका शौहर इज्जत दे और उसके जिस्म को इबादत समझे, वो औरत अपनी सांसों तक में उसके लिए मोहब्बत बुन देती है। प्यारी बहनों, जब तुम खुद को शौहर के लिए पेश करो तो उस लम्हे को सिर्फ बनाव नहीं, सवाब समझकर सजाओ, क्योंकि वो लम्हा सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, वो वही पल होता है जिसमें 2 जिस्म एक रूह की तरह लिपटते हैं और रब की रहमत दिलों के दरमियान रिस्क की तरह बहने लगती है। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी का जिस्म एक इबादत गाह है, उसकी चुप भी एक नरमी है, उसकी आहट भी एक दावत है, और उसके गले लगने में जितनी रूहानी लज्जत है वो तुम्हें कायनात के किसी मुकाम पर नसीब नहीं हो सकती। इसलिए रुक जाओ, समझ जाओ और देखो कि औरत तुम्हें सिर्फ जिंदगी की खुशी देने के लिए नहीं, तुम्हारे दिल को सजदे की तरफ माइल करने के लिए दी गई है। इसलिए अब जब हम वो 3 हिस्से बयान करेंगे तो याद रखो, ये कोई आम अज़ा नहीं, ये वो मुकाम है जो अगर समझे जाएं तो शौहर का दिल जीत लेते हैं, और अगर बेसमझी में इस्तेमाल हो तो वही बोसा बर्बादी बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मियाँ बीवी का रिश्ता वो मुकद्दस रिश्ता है जो लफ्जों से नहीं, लम्स, नजरें और खामोशी से संभलता है। ये वो रिश्ता है
जो अगर दिल से निभाया जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है, और अगर गफलत से गुजरे तो बिस्तर साथ होने के बावजूद दिल अलग अलग धड़कते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी वो औरत नहीं जो सिर्फ खाना, कपड़े या घर की सफाई के लिए पैदा की गई है। वो तुम्हारे बाजुओं की वो नरमी है जो तुम्हें दुनिया की सख्ती के बाद सुकून देती है। तुम्हारी रातों की वो चुप है जो दिल को थपकी देकर सुला देती है, और तुम्हारे दिल की वो कौरबत है जो तुम्हें हर औरत से बेनियाज कर सकती है। अगर तुम समझ सको प्यारी बहनों, शौहर कोई जालिम, थका हारा या नाफरमान नहीं, वो तुम्हारी एक मुस्कुराहट से दिन का सारा बोझ उतार सकता है। तुम्हारी खामोशी में अगर चाहत हो, तुम्हारे चाय के कप में अगर नरमी हो, तुम्हारे दो बोल अगर सच्चाई से भरे हों, तो वो खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश गुलाब के हार या सोने के सेट की नहीं, वो तुम्हारे दो जुमले हैं जो रात सोने से पहले उसे ये एहसास दिलाए कि वो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, तुम्हारा गरूर नहीं। प्यारी बहनों, शौहर की मोहब्बत सिर्फ रात के ताल्लुक का नाम नहीं, वो उसकी आंखों की थकन को पढ़ने का फन है, उसके माथे को थपकने, उसकी आस्तीनों को संवारने और उसकी खामोशियों में उसके हक में दुआएं करने का हुनर है। रिश्ता वो होता है जिसमें दिल का बोझ छुपाने की नहीं, बांटने की जगह हो, और बीवी की वो मुस्कुराहट हो जो शौहर के हर टूटे जज्बे को जोड़ दे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हर वक्त तुम पर फिदा रहे, तो उसे सिर्फ अपने बिस्तर का हिस्सा न बनाओ, उसे अपने दिल का राजदार, अपनी जिंदगी का ख्वाब और अपनी दुआओं का हिस्सा भी बनाओ। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर हर औरत को छोड़कर सिर्फ तुम्हें देखे, तो खुद को उसके लिए दिल से खास बनाओ। रोज नया चेहरा मत दिखाओ, मगर रोज नई चाहत जरूर दो, क्योंकि रिश्ता वही चलता है जिसमें जिस्म के साथ साथ रूह की खुशबू भी शामिल हो। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस रिश्ते के असल नरघे की, जहां मियाँ बीवी सिर्फ एक दूसरे के हमसफर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अंदर छुपे दर्द, ख्वाहिश और सुकून के राजदार होते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी के जिस्म को सिर्फ देखने का नहीं, समझने का हक अदा करो। उसके बाल बिखरे हों तो संवारो, उसकी आंखों में नमी हो तो उसे अपनी बाहों में समेटो, क्योंकि औरत जब खामोश होती है तो वो टूट नहीं रही होती, वो तुम्हारे लम्स की शिद्दत को तरस रही होती है। उसकी सांसें जब बेतरतीब हों तो उसे दो लफ्जों की मोहब्बत से थाम लो। प्यारी बहनों, शौहर जब दिलगीर हो, उसकी पेशानी पर बल हो, तो तुम्हारी उंगलियों की नरमी, तुम्हारी आगोश उसके दिल को वो इत्मीनान देती है जो न दवा दे सकती है न दुआ। तुम उसके लिए वो नरम चादर हो जिसमें वो अपने थके हारे बदन को लपेट कर सुकून पा सके। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का जिस्म खुदा की वो अमानत है जो महज जरूरत नहीं, रिज़्क है। एक ऐसी महक है जो अगर मोहब्बत से छुई जाए तो सिर्फ जिस्म नहीं, नस्लें संवर जाती हैं, और अगर बेरुखी से नजरअंदाज की जाए तो वही जिस्म बेरंग होकर तुम्हारे घर की रोशनी छीन लेता है। प्यारी बहनों, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे नाखूनों की सफाई, तुम्हारी महक, ये सब वो अनासिर हैं जो शौहर की निगाह को बांध सकते हैं। मगर जब तुम खुद को मामूली समझती हो तो शौहर के लिए भी अपनी कदर खो देती हो। इसलिए हर दिन नए सिरे से खुद को संवारो, मगर शौहर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी मोहब्बत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत सिर्फ वो नहीं जो तुम्हें राहत दे, वो है जो तुम्हें रब के करीब कर दे। जब तुम उसके जिस्म को इबादत की नरमी से छुओगे तो वो तुम्हें बंदगी के मकाम तक सुकून पहुंचा देगी। प्यारी बहनों, तुम्हारी चुप भी जबान है, तुम्हारी मौजूदगी भी मोहब्बत है, और तुम्हारा जिस्म अगर शौहर के लिए राज, महक और तहफ़्फ़ुज़ बन जाए तो वो तुम्हें सिर्फ दुनिया में नहीं, महशर में भी अपने साथ चाहेगा। इसलिए जिस्मानी ताल्लुक को सिर्फ लहाफ के नीचे न रखो, उसे रूह, दिल और मोहब्बत से सींचो, ताकि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक बोसे में बर्बादी न बने, बल्कि एक लम्स में बंदगी बन जाए। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 3 हिस्सों में से पहले हिस्से की, और ये वो हिस्सा है जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगता है, मगर हकीकत में ये एक ऐसा मुकाम है जो अगर बेकाबू हो जाए तो सिर्फ शौहर का दिल ही नहीं, उसका यकीन, उसका रिश्ता, उसकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरत की जबान की। यही जबान ही तो है जो शौहर के दिल में मोहब्बत के फूल भी खिला सकती है, और यही जबान उसके सीने को चीर कर रख देती है। प्यारी बहनों, तुम्हारी जबान वो खंजर है जिसे अगर वक्त पर संभाला न जाए तो शौहर के जज्बात, उसका दिल, उसकी गहरत लम्हों में छेद कर रख देती है।
मेरे अल्लाह ने फरमाया, और अपने लिए नरम लहजा इख्तियार करो, क्योंकि सख्त जबान दिलों में दूरी पैदा करती है। यानी एक औरत अगर अपने शौहर से सख्त लहजे में बात करे, तुनक के बोले, बार बार तंज करे, झिद्धक दे, उसे कमतर महसूस कराए, तो वो जबान सिर्फ अल्फाज नहीं निकालती, बल्कि शौहर के दिल में तुम्हारे लिए नफरत के बीज बो देती है। और प्यारी बहनों, यहाँ तुम्हें हमारे मीठे नबी का फरमान भी सुना दूं। औरत जितनी इबादत करे, अगर वो शौहर को जबान से तकलीफ दे तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती जब तक शौहर राजी ना हो जाए। अब सोचो, तुम्हारी जबान की सख्ती तुम्हारे सजदों को जला सकती है। क्या तुमने कभी वो मंजर सोचा है जब शौहर थका हुआ घर आए और बीवी उसे अब आए हो, बाहर क्यों देर लगाई, तुम्हें घर की परवाह ही नहीं, जैसे जुमले मारे। तो वो शौहर जो तुम्हारे साथ बैठकर खाने का ख्वाहिशमंद था, वो अब खामोशी से दरवाजे से निकल जाएगा। और प्यारी बहनों, फिर तुम्हारे बिस्तर में दो जिस्म होंगे, लेकिन दिल कहीं और होंगे। तुम्हारी जबान वो दरवाजा है जिससे या तो सुकून अंदर आता है या आग लगती है। तुम्हारी जबान एक माचिस है जिसे तुम या तो शोला बना सकती हो या रोशनी, लेकिन अगर तुमने उसे बेवक्त, बेहिस और बेअदब चला दिया तो वो शोला तुम्हारे रिश्ते के पर जला देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आपकी बीवी की जबान बेकाबू है और आप सब्र कर रहे हैं तो आप जन्नत के रास्ते पर हैं। लेकिन उस औरत को ये जरूर बताओ कि एक शौहर के दिल को सबसे ज्यादा जो चीज जख्मी करती है वो उसकी बीवी की जबान है, जो सबके सामने उसकी बेइज्जती करे, जो छोटे छोटे कामों पर बद्ध करे, जो हर बात को तंज बना दे, जो हर मोहब्बत के लम्हे को शक के जहर से बुझा दे। वो औरत सिर्फ शौहर नहीं, उसके नसीब को जला देती है। प्यारी बहनों, तुम्हारी जबान वो कुंजी है जो शौहर के दिल का दरवाजा खोलती है, और अगर तुमने उस जबान को बेहंगम अंदाज में इस्तेमाल किया तो वो कुंजी ताला भी तोड़ देती है, दिल भी, रिश्ता भी। अब जरा सोचो, अगर रोज तुम्हारी जबान शौहर को नीचा दिखाएगी तो कल जब वो किसी और औरत की नरमी में सुकून तलाश करेगा तो क्या कसूर सिर्फ उसका होगा? नहीं बहन, उस तबाही की जड्डा तुम्हारी वो जबान होगी जिससे मोहब्बत के मोती गिरने थे मगर जहर निकला। इसलिए डरो उस लम्हे से जब शौहर के दिल से तुम्हारा एहतराम उतर जाए, क्योंकि इज्जत जब उतरती है तो रिश्ता जीता हुआ भी हारा हुआ लगता है। प्यारी बहनों, ये जबान, यही है वो पहला हिस्सा जो शौहर को बर्बाद कर सकता है। अगर तुमने इसे नरमी, मोहब्बत, अदब और वफा में लपेट कर इस्तेमाल न किया तो फिर न दिल बचेगा न रिश्ता। सिर्फ एक बोसा भी तुम्हें जुर्म लगा देगा, क्योंकि जो जबान दिल को जख्मी कर दे उसका लम्स मरहम नहीं रहता, वो नमक बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करेंगे उस दूसरे हिस्से की जो न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करता है बल्कि उसकी गैरत, उसकी खुदी, उसकी खुददारी को अंदर से खा जाता है। ये वो हिस्सा है जो बज़ाहिर जिस्म का नरम गोशा होता है, लेकिन अगर औरत इसे बेवक्त, बेमहसूस अंदाज में या हद से ज्यादा इस्तेमाल करे तो वो शौहर के दिल में मोहब्बत के बजाय बेजारी, नफरत और घिन का बीज बो देता है। जी हाँ प्यारी बहनों, हम बात कर रहे हैं औरत की नजरें, वो नजर जो शौहर के दिल पर जादू भी कर सकती है और उसे लम्हों में तोड़ भी सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतों से कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखा करे। यानी नजर में भी एक हया है, एक अदब है, एक तकद्दुस है। अगर ये नजर शौहर के लिए हो, एहतराम के साथ हो, मोहब्बत के साथ हो, तो वो नजर शौहर के दिल में वो दरवाजा खोलती है जहाँ वो औरत के कदमों में दिल रख देता है। लेकिन जब यही नजर बेमकसद, बेतासुर या बेहया हो जाए तो यही नजर दिल का रिश्ता काट कर बाहर फेंक देती है। प्यारी बहनों, जब तुम्हारी नजरें शौहर से बात करते हुए भटक जाए, जब वो तुमसे कुछ कह रहा हो और तुम ध्यान कहीं और कर लो, जब वो तुम्हारे पास बैठा हो और तुम मोबाइल की स्क्रीन में खोई रहो, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये उसके जज्बात का कत्ल है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत की नजर अगर प्यार से, दिल से, तवज्जो से तुम्हें देखे तो तुम्हारा दिन भी महक उठता है। लेकिन अगर वो नजर तुम्हें नजरअंदाज कर दे या उसमें वो वकार ना हो, वो एहतराम ना हो, तो वही आंखें तुम्हारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाती हैं जो कोई लफ्ज कभी नहीं भर सकता। प्यारी बहनों, नजर अगर शौहर से नजरें चुरा ले तो वो बेचैनी, वो बेसुकूनी पैदा होती है जिसका इलाज न दवा है न दुआ। नजर अगर शौहर को देखते हुए बेजान हो तो वो शौहर अपने आप को मर्द नहीं, सिर्फ एक जरूरत महसूस करता है। और जब मर्द खुद को गैर जरूरी महसूस करे तो उसकी मोहब्बत सबसे पहले मर जाती है,
फिर इज्जत, फिर ताल्लुक, फिर तुम। एक औरत जब शौहर को देखते हुए तंज वाली नजर डालती है या आंखें घुमाती है या उसकी बात पर आंखों से बेजारी जाहिर करती है, तो वो सिर्फ जबान से कुछ नहीं बोल रही होती, वो नजर से उसके अंदर का एतिमाद नोच रही होती है। प्यारी बहनों, तुम्हारी नजरें वो आईना है जिनमें शौहर अपना वकार देखता है। अगर वो आईना धुंधला हो जाए तो शौहर को अपना अक्स भी गिरा हुआ लगता है, और ऐसी नजर जब बार बार बेतवज्जोही दिखाए तो वो दिल को बर्बाद करके रख देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें यूं देखे जैसे तुम उसके लिए सब कुछ हो, तो तुम दुनिया के हर जख्म को भूल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें यूं देखे जैसे तुम बेवकत हो, तुम्हारी बातें काबिले तवज्जोह न हो, तो तुम लाख कामयाब हो। वो नजर तुम्हें मर्द नहीं रहने देती, वो तुम्हारी खुदी को रौंद देती है। प्यारी बहनों, याद रखो, औरत की आंखों में एक छुपी हुई जबान होती है। अगर इससे मोहब्बत बरसाई जाए तो शौहर के दिल में बहार आ जाती है, लेकिन अगर उन आंखों से घाफलत, गुस्सा या तंज टपके तो वो शौहर तुम्हारे जिस्म के करीब रहकर भी तुम्हारे दिल से सदियों दूर हो जाता है। एक हिकायत याद करो, एक शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ उसकी बीवी की नजरें उसे छोड़कर हर किसी में दिलचस्पी लेने लगीं। वो शौहर चुप रहा, बर्दाश्त करता रहा, मगर एक दिन उसकी खामोशी चीख पड़ी और उसने कहा, मुझे तुम्हारे लफ्जों से नहीं, तुम्हारी आंखों से खौफ आता है, क्योंकि तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे मैं तुम्हारे दिल में मर चुका हूँ। और उस दिन के बाद उसने खुद को हमेशा के लिए उस नजर से छुपा लिया। तो ऐ बहन, अगर तुम्हारी नजर में शौहर के लिए वकार नहीं, तो तुम्हारी जबान, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी कुर्बत भी बेमानी हो जाएगी। नजर अगर बेहया हो तो फितने पैदा होते हैं, अगर बेतवज्जो हो तो नफरत जन्म लेती है, और अगर तंजिया हो तो रिश्ता खाक हो जाता है। यही है वो दूसरा हिस्सा, औरत की आंखें, जो अगर शौहर को इज्जत, मोहब्बत और नरम दिल से देखें तो वो शौहर तुम्हारी छुपकी हुई हर दुआ को सुन लेगा। लेकिन अगर यही आंखें तुम्हारे दिल का घुरूर बन जाएं, तो फिर उसकी नजर तुम पर नहीं, तुमसे दूर जाने पर होगी। और जब मर्द दूर जाता है तो सिर्फ जिस्म नहीं जाता, वो तुम्हारे नसीब से मोहब्बत को चुरा कर ले जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, हम पहुंच चुके हैं उस तीसरे हिस्से पर, और ये वो हिस्सा है जो देखने में सबसे ज्यादा मासूम लगता है, लेकिन अगर औरत इसे बेवक्त, बेकाबू और नासमझी के साथ इस्तेमाल करे तो ये एक ऐसी आग बन जाता है जो शौहर के दिल को नहीं, उसके नसीब, उसके एतिमाद और उसके जज्बात को जलाकर राख कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरत के होंठों की, उन होंठों की जो या तो शौहर के दिल को सुकून देते हैं या फिर उसे अंदर से मार देते हैं। प्यारी बहनों, होंठ सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, ये जज्बात के सबसे खतरनाक हथियार भी हैं। जब यही होंठ शौहर से झूठ बोलते हैं, जब यही होंठ उसे ठंडा जवाब देते हैं, जब यही होंठ उसे रात की कुर्बत में नफरत से छूते हैं, तो शौहर के दिल पर वो झक पड़ता है जो लफ्जों से नहीं, सुलूक से खुलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और बंदे की जबान उसके दिल की गवाही देती है, बस वही कहो जो सच हो और जो नरमी लाए। और हमारे मीठे नबी ने फरमाया, मोमिन की जबान हमेशा नरम और सच्ची होती है, उसके होंठों से मोहब्बत और वफा टपकती है। तो सोचो प्यारी बहनों, अगर तुम्हारे होंठों से हर बात में शक निकले, हर जवाब में बेरुखी हो, हर लम्स में मजबूरी हो, तो तुम शौहर के दिल को क्या दोगी? कुर्बत का लम्हा जब मोहब्बत से खाली हो तो वो ताल्लुक जिस्मों का खेल बन जाता है, और वो खेल मर्द को बेजार, दिल को बीमार और रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर बीवी के होंठ तुम्हारे माथे पर बोसा देने के बजाय दिन भर के शिकवे गिनवाने लगे, अगर वो तुम्हारे करीब होकर भी तुम्हें दूर महसूस कराए, तो तुम्हें वो बोसा जहर लगेगा, वो आवाज तंज बन जाएगी और वो तल्लुक सिर्फ जिस्म का बोझ महसूस होगा। प्यारी बहनों, मोहब्बत का बोसा सिर्फ होंठों से नहीं होता, वो दिल से निकलता है, वो एहसास से जुड़ता है। लेकिन जब बीवी शौहर के करीब हो और उसकी पेशानी या गाल को छूकर ये महसूस न कराए कि वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती हस्ती है, तो वो शौहर दुनिया के शोर में खुद को तन्हा समझने लगता है। वो बोसा जो बेएहसासी से दिया जाए, वो शौहर के दिल में बिजली बनकर गिरता है। मिसाल के तौर पर एक औरत जब सारा दिन शौहर को नजरअंदाज करे, उसकी बातों को न सुने, उसके थके वजूद को छूकर मोहब्बत न दे और रात को महज रवाज के तौर पर उसे छूने लगे, उसके होंठ उसके गाल पर सर्दी की तरह लगे, तो वो शौहर उस लम्स को कबूल नहीं करता, वो बर्दाश्त करता है। और बर्दाश्त जब हद से गुजर जाए तो मोहब्बत मरती नहीं, खत्म हो जाती है।
मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी का बोसा तुम्हें सुकून नहीं देता तो समझ लो कि उसके दिल में अभी दर्द बसा हुआ है, क्योंकि औरत जब दिल से प्यार करती है तो उसके होंठ हर छूने में धुआं बन जाते हैं, और जब दिल से दूर हो जाए तो वही बोसा एक रस्मी, ठंडा और बेजारी भरा बन जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो, तुम्हारे होंठ तुम्हारे जिस्म का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर हिस्सा है। तुम उनसे शौहर के दिल को जीत भी सकती हो, और अगर नरमी, वक्त, सच्चाई और मोहब्बत को नजरअंदाज करो तो यही होंठ उसके दिल को चीर देते हैं। वो महसूस करता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती, वो तुम्हारे लिए मजबूरी है, और फिर वो मोहब्बत नहीं मांगता, वो खामोशी से पीछे हटने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जब मर्द जिस्म के साथ रहता है मगर दिल से जा चुका होता है। तो प्यारी बहनों, वो होंठ जो शौहर के चेहरे पर खुशबू बनकर लगने चाहिए थे, अगर वो बेजारी की तरह लगने लगे तो समझ लो कि तुम उसकी बर्बादी की दहलीज पर आ चुकी हो। यही है वो तीसरा हिस्सा, वो होंठ जो अगर मोहब्बत, नरमी और दिल से निकलने वाले जज्बे से खाली हो तो एक बोसा भी, एक लम्हा भी, एक ताल्लुक भी तुम्हारे रिश्ते की कब्र खोद सकता है। इसलिए पहले दिल से मोहब्बत करो, फिर अपने होंठों को लम्स दो, वरना तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा बोसा, तुम्हारी कुर्बत सब कुछ बेअसर हो जाएगा, और फिर शौहर को कोई और वो नरमी देगा जिसकी तुमने कीमत पहचानी ही नहीं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम आज के समाज पर नजर डालें तो हमें एक अजीब, खोखला और जाहिरी चमक दमक में लिपटा हुआ सच नजर आता है। वो सच जो हकीकत में दुख से लबरेज, रिश्तों से महरूम और मोहब्बत से खाली है। आज का मर्द सिर्फ जिस्म चाहता है, लेकिन उसके लिए दिल की गहराइयों तक उतरने वाली वफा को समझने का वक्त नहीं। और आज की औरत मोहब्बत मांगती है, लेकिन खुद मोहब्बत की जबान भूल चुकी है। वो चाहती है कि शौहर सिर्फ उसी को देखे, सिर्फ उसी को सुने, सिर्फ उसी को चाहे, मगर उसे ये याद नहीं रहता कि उसकी जबान शौहर के जख्मों पर नमक बन चुकी है, उसकी नजरों में बेरुखी है, और उसका लफ्ज बोझ बन चुका है। समाज बदल चुका है। आज सोशल मीडिया पर बेहयाई के वो मनाजिर आम हो चुके हैं जिन्हें पहले देखना भी गुनाह समझा जाता था। अब उन पर हंसा जाता है, शेयर किया जाता है, और शर्म का पर्दा फख्र से उतार फेंका गया है। आज की बीवी, चाहे वो नेक हो, बापर्दा हो, शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, मगर जब वो अपनी हर खुशी, हर एहसास, हर लम्हा दुनिया के सामने पोस्ट करके तस्वीरी मोहब्बत में बदल देती है, तो वो शौहर के दिल की गहराइयों में बैठी हुई खुसूसियत को बाजार की जीनत बना देती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब बीवी सारी दुनिया से तारीफें समेटने लगे और शौहर का सलाम उसे मामूली लगे, तो वो रिश्ता दिखाई तो देता है मगर अंदर से मर चुका होता है। प्यारी बहनों, याद रखो, जब तुम सोशल मीडिया पर अपने जिस्म की तस्वीरें लगाकर लाइक्स का नशा पीती हो तो तुम्हारे शौहर की गैरत, तुम्हारी हया और तुम्हारा वक़ार एक एक दिल की अलामत के नीचे दफन होता जाता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब तुम बीवी की बातें सुने बगैर उसकी आंखों की नमी को नजरअंदाज करके मोबाइल की स्क्रीन में खो जाते हो तो तुम्हारा लम्स बेअसर हो जाता है, तुम्हारी मौजूदगी बेमानी और तुम्हारी मोहब्बत एक फर्ज बन जाती है। ये वो समाज है जहाँ दिलों को समझने के बजाय स्टेटस पढ़ा जाता है, जहाँ रात की कुर्बत जिस्म के करीब ला सकती है मगर दिल के फासले नहीं मिटा सकती। क्योंकि जब रिश्ते तस्वीरों में कैद हो जाएं, तो जज्बात लफ्जों में भटकने लगते हैं। आज एक शौहर जब घर आता है तो बीवी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए होती है, मगर वो मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, वो बनाव है। क्योंकि दिल तो पिछले कई दिनों से खाली है, और वो दिल इसलिए खाली है कि बीवी समझ चुकी है कि उसका शौहर उसे वक्त नहीं देता, संजीदगी से नहीं लेता। और जो मर्द बीवी को सिर्फ रात के लिए चाहे और दिन में उसके आंसू, उसकी थकन, उसकी नरमी को नजरअंदाज करे, वो मर्द मोहब्बत का नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिश का गुलाम होता है। प्यारी बहनों, अब वक्त है कि तुम वापस लौटो उस औरत की तरफ जो शौहर के लिए दुआओं में भीगती थी, जिसे मोहब्बत लिखनी नहीं बरतनी आती थी। और मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त है कि तुम बीवी के सिर्फ जिस्म से नहीं, उसकी रूह से भी रिश्ता जोड़ो। क्योंकि औरत अगर जिस्म से दूर हो जाए तो वो किसी दूसरी रात को वापस आ सकती है, मगर अगर वो दिल से टूट जाए तो वो तुम्हारे सामने बैठकर भी तुम्हारी नहीं रहती। और जब रिश्ता रूह से निकल जाए तो वो सिर्फ एक सांस लेता जिस्म रह जाता है, जिसमें न लज्जत बाकी रहती है, न मोहब्बत, न बरकत। और ऐसी जिंदगी, ऐसी शादी, ऐसा बिस्तर वही है जो आज के समाज में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है।
तो प्यारी बहनों, अब भी वक्त है, तुम खुद को बाजार की जीनत न बनाओ, बल्कि शौहर की मोहब्बत, उसके दिल, उसके एतिमाद की खिजा में बाहर बनकर उतरो। और मेरे मोहतरम भाइयों, तुम बीवी को बेनियाज न होने दो, उसे संभालो, सुनो और चाहो, वरना ये समाज इतना अंधा हो चुका है कि जो तुम्हारी चीज को ठुकरा चुके होते हैं वो भी उस पर नजर डालने से नहीं चूकते, और तुम्हारे हाथों से वो औरत भी फिसल सकती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए पैदा की गई थी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो जबान अता फरमाए जो शौहरों के दिल को जोड़ दे, वो नजरें दे जो वफा के पैगाम बन जाए, और वो होंठ दे जो मोहब्बत से दुआओं की तरह छुए। या अल्लाह, हमारे रिश्तों में हया, हमारे रवैयों में नरमी और हमारी कुर्बतों में बरकत उतार दे। हमें उन औरतों में शामिल कर ले जो शौहरों के लिए सुकून का जरिया बने, आजमाइश का नहीं। हमें वो समझ अता फरमा दे जो हमारे रिश्तों को तबाही के किनारे से वापस खींच लाए। या रब, जो बहनें बेखबरी में वो गलतियां कर रही हैं जो शौहरों को दूर ले जाती हैं, तू उन्हें शूर दे, मोहब्बत दे और तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा हो, अगर एक लम्हे को भी आपको ये एहसास दिलाया हो कि रिश्ता कितना नाजुक और कीमती होता है, तो बराए करम इसे सिर्फ खुद तक महदूद न रखें। इसे उन तमाम बहनों और भाइयों तक जरूर पहुंचाए जिन्हें रिश्तों में सच्चाई, नरमी और वफा की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखकर दुआओं का हिस्सा बने, और मजीद ऐसे ही संजीदा, इस्लाही और सच्ची बातों से भरपूर वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने रिश्तों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।